बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। हाँ जी जनाब, आज की वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताने लगा हूँ जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को पता होगा। सीधी सी बात है कि हो सकता है कि ये वीडियो देख के बहुत सारे लोग जो कहें कि यार ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, गुस्सा चढ़ेगा कुछ लोगों को। तो भाई पहले ही माजरत, क्योंकि इसमें मेरी फुल कोशिश है कि मैं आपको जो रियलिटी है वो मैं आपको बताऊं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उन बहनों के जो है बहुत बहुत शुक्रिया, जो बहनें दुआएं देती हैं। अल्लाह पाक सबको अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे। तो आते हैं जी असल टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, मैंने बेसिकली सोचा ये था कि मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टी के अंदर लोग जो हैं वो पैसा कैसे बनाते हैं। और जब मेरे माइंड में ये चीज़ आई तो फिर इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार अगर मैं आपको ये चीज़ें भी ना बताऊं तो ये मेरी ईमानदारी नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट सीधी सीधी होती है। आपने प्लॉट लिया, कुछ टाइम रखा, सेल कर दिया, आपको उसको प्रॉफिट मिल गया। डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में किस जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग लोगों की चल रही है, वहाँ पे आपको रिटर्न कभी भी जल्दी नहीं आएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे आपको विद इन मंथ या विद इन 2 मंथ आपको रिजल्ट कोई अच्छा मिल जाए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये कि लोग दूसरा तरीका, प्लॉट लिया, घर बनाया, घर सेल कर दिया, उसमें भी आपको पता है कि लोग पैसा कमाते हैं। अच्छा, एक तो ये आम तरीके वो हैं जो हर बंदा जानता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है जो ज़्यादातर डीलर या वो लोग जो प्रॉपर्टी को समझते हैं वो तरीका इस्तेमाल करते हैं, बयाने के ऊपर प्रॉफिट कमाना। अब ये आपको शायद आइडिया ना हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज़्यादा सियाना हूँ या लोगों को ना पता हो। जिन लोगों को नहीं पता मैं उनके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। इसमें होता क्या है जनाब कि एक सोसाइटी ऐसी जिसके ऊपर सेल परचेज ऐसी हो कि आपको 100% यकीन हो कि अगर यहाँ पे आप कोई सोसाइटी के अंदर प्लॉट बाय कर रहे हैं या घर कोई आप ले रहे हैं, वो 1 या 2 महीने के अंदर अंदर सेल हो जाएगा। सबसे पहले तो ये देखना है कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे सेल होने की रेशो क्या है। क्या वहाँ पे 10-10 महीने की ना सेल नहीं होती या साल साल सेल नहीं होती, तो वहाँ पे बयाने वाला सिस्टम चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको पता है कि इस सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम 2 महीने या 3 महीने या 1.5 महीने के अंदर कोई चीज़ सेल हो रही है, तो वहाँ पे बयाने वाली गेम चलाने का फ़ायदा। अब बयाना क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक घर है। अच्छा, ये ना आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, लोग किस तरह से गेम चलाते हैं, किस तरह से चीज़ें करते हैं, ये आपने पॉइंट लाजमी समझना है। इसी वजह से मैं कह रहा था ना कि लोगों को मेरे ऊपर गुस्सा आएगा। इसमें होता है क्या है कि मिसाल के तौर पे एक घर मेरे पास आया फॉर सेल। मैं लोगों को मैं अपनी एक बात कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास भाईजान, मेरी गर्दन का मसला माइंड ना करना, मेरी तोहनी एहो जी हैगी, तो प्लीज़ माइंड ना करना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह से इसको स्टेबल करके रखता हूँ। ये प्रॉब्लम मेरी बड़ी देर से है। एनीवे, टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल के लिए एक घर मेरे पास फॉर सेल आया जनाब। एक बंदे ने कहा जी कि मेरा 3 मरले का घर है, मैंने 1 करोड़ का सेल करना। अच्छा, इसमें ना घरों का भी होता है, साइज़ का भी हिसाब होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि गेम कैसे होती है। एक बंदा मेरे पास आया कि भाईजान एक घर मैंने ना करोड़ रुपए का सेल करना है, आप मार्केट से इसकी ऑफ़र लगवाएं। अब मैं क्या करूँगा कि मार्केट में मैं पूछूंगा, एक बंदा कहेगा जी ये आपको 1 करोड़ 2 लाख का हम खरीद लेंगे, ऑफ़र फॉर एग्जांपल ऑफ़र आ रही है। एक बंदा मुझे कहेगा जी मैं आपको करोड़ का करोड़ ही दे रहा हूँ, मतलब इतने का आप हमें बेच दें, जो एंड यूज़र जो ख़रीदने वाले हैं। अच्छा, ये मैंने ना मार्केट से एक सिनेरियो देख के एक रफ आइडिया लिया कि ये घर जो है वाकई में 1 करोड़ का सेल हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि जो बेचने वाला ना उसको मैं कहूँगा कि पाइन मैं बड़ी वर्किंग की है, बड़ा मैंने जनाब मेहनत किया। अच्छा, ये ना समझना कि मैं ये खुद करता हूँ भाईजान, अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। सीधी सी बात, अल्लाह ताला जानता है, मुझे जैसे पता चलता है मैं आगे बता देता हूँ, लेकिन मैं लोगों की गेम बता रहा हूँ। अच्छा, वो अब जो बेचने वाला उसको कहेंगे लोग या डीलर या जो भी है, वो कहेगा पाइन मैं ना बड़ा पता करवाया, बड़ी भज तोड़ की, बड़ा कुछ देखा, ये है वो है। तो मुझे जो है ना अभी तक जो फाइनल ऑफ़र है ना वो तकरीबन कोई 92 लाख 93 लाख लग रही है। आप बताएं अब क्या करना है? अच्छा, वो बंदा कहेगा यार 92-93 लाख नहीं यार, ये तो बहुत कम है, कोशिश करें कि ना आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दें।
अच्छा, मैं उसमें क्या करूँगा कि मैं अपने एक यार को या अपने दोस्त को या अपने जानने वाले को कहूँगा कि भाईजान तू इस बंदे को फ़ोन कर, इसको कहो कि जी आपका मैंने सुना घर सेल होने के लिए आया, आपको मैं ना 89 लाख दे दूँगा। वो जब बंदा उसको फ़ोन करेगा, वो 89 लाख उसको जब वो ऑफ़र लगाएगा, तो वो बंदा कहेगा यार ये क्या बात हुई, वो तो मुझे 93 कह रहा है, केड़ा बंदा आ गया जरा बिल्कुल ही थल्ले जा रहे हैं, वो उसको ना बोलेगा। फिर एक और बंदा कॉल करेगा आपको, वो मेरा जानने वाला ही होगा। मतलब गेम किस तरह से गेम किस तरह से चलती है, ये आपने पॉइंट समझना। तो उसमें बेटा मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा मेरे बच्चे भी बीच बोली जा रहे हैं, ज़रा चुप करना। अच्छा, अब मेरा दूसरा जानने वाला आपको फ़ोन करेगा कि भाईजान मैंने सुना कि जी आप 3 मरले के घर सेल कर रहे हैं। आप कहेंगे हाँ जी भाईजान मैं बिल्कुल सेल कर रहा हूँ। तो वो कहेगा भाईजान आपकी क्या डिमांड है, आप कहेंगे 1 करोड़ रुपया। वो कहेगा नहीं नहीं भाईजान 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा, मार्केट में तो जनाब ये वाला घर 85 लाख का मिल जाता है, चलें अगर आप कहते हैं तो मैं आपको 87 देने को तैयार हूँ। वो बंदा फिर कहेगा यार है की गल हुई, वो मैंने 93 कह रहे हैं, मैं 1 करोड़ मांग रहे हैं, मैंने एक बंदे ने 89 किया, एक बंदे ने मैनू 87 कहता है की चक्कर है। अच्छा, इस तरह से मैं 3-4 बंदों की गेम चला के ना आपका जहन ख़राब करने की कोशिश करूँगा, फुल आपको बर्जन करने की कोशिश करूँगा, इस हद तक बर्जन करने की कोशिश करूँगा कि आप मजबूर हो जाएंगे कि यार मैं इस घर को निकाल ही दूँ, मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। वहाँ पे आके लोग जो हैं दूसरों को कहते हैं कि भाई ये सोसाइटी ख़राब है, ये सोसाइटी सही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो बंदे ज़्यादातर किसी ना किसी बंदे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके बैठे होते हैं। आपको कभी भी किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फिर जब वो देखते हैं कि यार मैं 1 करोड़ का बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा 85 जो है वो 87 लाख का या 88 का निकल रहा है, मेरा तो लॉस हो रहा है। वो फिर घबराता है कि यार जिस तरह से मुझे लोग ऑफर लगा रहे हैं और नीचे नीचे लगाते जा रहे हैं, तो इससे पहले कि कोई मुझे 80 लगा ले, चलो यार जो डीलर था जिसने मुझे 93 लाख था, मैं उसको कॉल करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि पाइन हूँ दसो जी मैं ठीक है जी, मैं कार मशवरा किया, मैं ये किया वो किया। हालांकि मशवरा कोई नहीं होता, वो बंदा इधर उधर से वो खजल खुजल होकर ही आया होता आपके पास तो वो जनाब आपको कहेगा ठीक है भाईजान 93 लाख का निकाल दो। फिर वो डीलर पता क्या कहेगा, भाईजान तुसी बड़ी देर करती है, 93 लाख वाला मेरा बंदा सी, उन्होंने मैं फलाना घर लैता, उन्होंने मैं फलानी जगह लैती, वो तो चला गया उत्थे, मैनू हुण तुहाडे काम वास्ते दोबारा मेहनत करनी पैनी है। फिर वो क्या करेगा कि दोबारा से 2 दिन गुजारने के बाद आपको कहेगा भाईजान 93 वाला तो चले गया, अब आपको 90 लाख रुपये मिल सकता है। आप कहेंगे अच्छा यार 90 लाख रुपये मिल रहा है, चलो यार मैं जो मुझे 88 दे रहा कोई 87 दे रहा है। यानी कि अल्टीमेटली आपको वो इस तरह से पजल करेंगे, इस तरह से आपको डराएंगे कि आप 90 लाख को सेल करने के लिए जो है ना वो बेताब हो जाएंगे, और आप उस डीलर को 90 लाख का सेल भी कर देंगे। वो डीलर अपने किसी दोस्त के थ्रू या किसी भी थर्ड पर्सन के थ्रू उसको डीलर अपना जो डीलर कह रहा हूँ परचेजर बना के आपके सामने लेके आएगा, वो घर अपने नाम ट्रांसफ़र करवा के आपसे 90 का लेके आपको 90 पूरी पे कर दी, आगे वो 98 लाख का 97 लाख का सेल कर देगा। एक तो ये गेम होती है, आपने इन चीज़ों को समझना है। और ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको शायद कोई बताए, हो सकता है बताने वाले भी हों, मैं अपने आप को अलहदा ही जो है वो अमजद इस्लाम अमजद समझ के बैठा होता हूँ कि मैं पता नहीं कितना कोई बड़ा फिलासफर, ऐसा नहीं है, मेरे से अच्छे भी लोग बताने वाले होंगे, लेकिन मेरी एक अपनी सोच है कि मैं जो बता सकूँ आपको बताऊँ। अच्छा जी, इसमें तो एक तो ये गेम होगी। अब दूसरी गेम मैं आपको बताता हूँ। वही बंदा फॉर एग्जाम्पल एक और 3 मरले वाला बंदा आया जी, वो कहता जी भाई मैंने अपना घर ना 1 करोड़ का सेल करना है। तो आप मार्केट से आइडिया लगाते हैं, आप उसको कहते हैं कि भाई आपका 1 करोड़ का सेल नहीं होगा, आपका ना 95 का 96 का सेल हो जाएगा, ये हमें ऑफर आई है। आप कहते हैं चलो ठीक है यार, लेट्स सपोज आपने मान लिया, आप कहते हैं चलो ठीक है। अच्छा, उसी दौरान आपने उस घर को जब आपके पता है उस घर को डिफरेंट लोगों को भी दिखाया होता है जो खरीदने वाले होते हैं। उनमें से एक बंदे को आपने बताया कि भाई ये 1 करोड़ 5 लाख का सेल कर रहा है, एक बंदे को दिखाया है कि भाई ये 1 करोड़ 2 लाख का सेल कर रहा है। यानी कि जो खरीदने वाले हैं, बेचने वाले को नहीं पता। अब खरीदने वाले और बेचने वाले में मैं आपको गेम बताता हूँ। उसमें क्या होगा कि जो खरीदने वाले हैं वो आपको ऑफर करेंगे, नहीं भाईजान हमने जो है ना वो 98 लाख का लेना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप कहते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं ना उनसे बात करता हूँ। वो ज़ोर ज़ोर लगा के आपको वो दिखाने के लिए, जो ख़रीदने वाले को कहेगा नहीं भाईजान वो 99 से नीचे सेल नहीं कर रहा, 96 लाख का तो ऑलरेडी बंदा मान के बैठा हुआ है। तो खैर वो डील करवा के 3 लाख रुपए का अपना मार्जिन लेके साइड पे हो जाएगा। एक तो ये तरीका भी है, ये भी आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे कैसे क्लास के हैं, आपने सोचे भी नहीं होंगे। इसके अलावा एक तरीका ये होता है कि जनाब आपने, मिसाल है दोबारा से वही 3 मरले के घर की मिसाल, कि एक बंदा है जी, वो कहता जी मैंने 1 करोड़ का सेल करना है। आप कहते हैं ठीक है भाईजान आपको ना हम ना कोई अच्छी सी ऑफ़र लगवा के देते हैं।
उस बंदे ने जनाब कहा कि जी भाई जो मर्जी हो जाए, मैंने 1 करोड़ से नीचे सेल ही नहीं करना। आप कहते हैं ठीक है यार मैं वर्किंग करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दे। आपने 1 हफ्ता लिया, 2 हफ्ता लिया, एक आपके पास कस्टमर आपने किसी न किसी तरह से खींच के जो है ना, आपने कस्टमर जो है वो 1 करोड़ 5 का ले लिया। अब वो कस्टमर जो है ना, वो कहता है कि जी मैं आपसे 1 करोड़ 5 का ले रहा हूँ, लेकिन आपको ख़तरा ये होता है कि यार ये तो बेचने वाला बंदा ये ना कहीं बीच में से गायब हो जाए। तो आप क्या करते हैं, अपने पल्ले से एक बयाना करवाते हैं उसको 10 लाख का या 2 लाख का या 5 लाख का या 7 लाख का। ख़रीदने वाले को बयाना करवा देते हैं। उसको ये तसल्ली होती है कि हाँ यार 1 करोड़ का मेरे पास ग्राहक आ गया, अब वो ये ख़रीदेगा। ग्राहक ने बयाना दे दिया, उसने टाइम ले लिया 1 महीने का या 10 दिन का, तो आपने कहा कि यार ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, वो जो बेचने वाला वो सिक्योर हो गया, ख़रीदने वाला उससे भी आपने कहा कि ठीक है यार मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल उससे आपको जो बयाना है वो मिला, आपको वो ऑलरेडी आप जो बेचने वाले को दे चुके हैं। तो ख़रीदने वाला जो है उसने आपको बयाना दिया, बयाने का बयाना कवर हो गया और आपने उसको सेल कर दिया 5 लाख के मार्जिन के साथ। ये तरीका भी होता है। एक और तरीका ज़रा उसका मैं थोड़ा सा ना चाय का घूंट लगा लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसका क्या तरीकाकार होता है। एक बंदा मिसाल है, वो भी तीन मरले का 1 करोड़ का घर सेल कर रहा है। वो मेरे पास आया, वो कहता है कि जनाब मैंने ना 1 करोड़ का सेल करना है। अब मैंने उसको देखना है कि यार इसको तो मार्केट का इतना आइडिया नहीं है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है भाईजान, आपको ना 1 करोड़ का ये बेच देते हैं। आप 3 से 4 दिन के बाद उसको एक बयाना देते हैं अपने पल्ले से। उसको कहते हैं कि भाई ये ना परचेज़र का बयाना आ गया। परचेज़र जो है वो आपको कह रहा है कि जी, या हमें कह रहा है कि जी आपको 3 महीने में या 2 महीने में अमाउंट मिल जाएगी कंप्लीट। आप ये बयाना पकड़ें, आपको ये 100% श्योर हो गया कि ये प्लॉट आपका सेल हो गया या घर आपका सेल हो गया। आप मुझे वो स्टाम्प पेपर पे जो है भी है वो लिख के दे दें। बेचने वाले ने जनाब 10 लाख लिया, 5 लाख लिया, 3 लाख लिया, जितना भी लिया, वो जनाब उसने क्या कहते हैं उसको, आपने जब पैसे पकड़ाए उसने आपको वो स्टाम्प पेपर के ऊपर साइन कर दिया, ठीक है जी मुझे 2 महीने के बाद रकम चाहिए। फिर जिस डीलर ने या जिस इन्वेस्टर ने बयाना किया होगा वो कोशिश करेगा कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो उसको सेल करे। वो जो 1 करोड़ का जो घर है वो 1 करोड़ 2 लाख का, 1 करोड़ 3 लाख का, यानी कि बयाने के ऊपर भी पैसा कमा लेगा। ये तरीकाकार भी होता है। फिर एक और तरीका होता है टोकन के ऊपर। बाद हमारे माशाल्लाह यहाँ पे इतने एक्टिव लोग हैं, इतने तेज़ लोग हैं माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उनके काम में और बरकत डाले। देखिए बुराई नहीं है, पैसा कमाना होता है, पैसे कमाने के लिए कुछ लोगों को कुछ करना पड़ता है। कुछ लोग टोकन के ऊपर यानी कि लाख रुपये टोकन दे के हफ्ते का टाइम लेके हफ्ते के अंदर अंदर वही प्लॉट किसी तीसरे बंदे को सेल कर देते हैं। टोकन के ऊपर लाख देकर लाख रुपये कमा लेते हैं। तो ये भी तरीकाकार होता है पैसा कमाने का। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे लोग अक्सर जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, मैंने एक नहीं दो नहीं, मैंने कई लोगों को देखा हुआ इस तरह से। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करने वाले लोग क्यों नहीं आते। मुझे ये समझ नहीं आता, शायद मैं बहुत ज़्यादा खोल के बात कर लेता हूँ इसलिए लोगों को लगता है कि शायद यार ये बंदा सही नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत सारे झूठों को, बहुत सारे ड्रामेबाजों को, अच्छे खासे लोगों से पैसे लेके कमाते हुए देखा। मुझे नहीं समझ आती कि उनको लोग कैसे मिल जाते हैं। वो तरीका क्या होता है कि एक बंदा जनाब एक अपना घर बना रहा है, दूसरा बना रहा है, तीसरा बना रहा है, उसने अपनी मार्केट में एक वर्थ बना लिया। उस वर्थ के ऊपर क्या करेगा वो बंदा, कहेगा जनाब कि मैं जी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर हूँ, मेरे ऑलरेडी काम चल रहे हैं। देखने वाले उठ के इर्द गिर्द के लोग बड़ा उस पर ट्रस्ट करेंगे कि वाह 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 भाईजान क्या माशाल्लाह आप कमा रहे हैं, कितना ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। तो फिर आपके साथ लोग अटैच होने की कोशिश करेंगे। आपने कभी सुना है ना, बल्कि मैं कई दफ़ा जो मेरे कॉल करने वाले लोग हैं या जो मुझसे मिलते हैं उनको मैं एक बात कहता होता हूँ कि पैसा कभी भी आप किसी के हाथ में ना पकड़ाएं, पैसा आप अपनी जेब में रखें, कभी भी किसी को कुछ ना दें। तो लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 घर बना लिया, बनाने के बाद क्या करेंगे, जब उनके साथ कोई इन्वेस्टर मिलने की कोशिश करता है तो उसको पता कि यार ये ऑलरेडी 3 घर जहाँ पे बना रहा है, इस बंदे ने मेरी अगर 20 लाख 30 लाख 40 लाख अमाउंट है, उसने लेके कहाँ पे भागने, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे उसके 3 घर बन रहे हैं। तो वो आपके साथ बंदा एक एग्रीमेंट करता है कि जी भाईजान आपके 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो उसमें 40 लाख मैं डाल रहा हूँ, और वो जो भी उसकी शराइत होंगी उसके मुताबिक आपने उसके साथ चलना है। आप उसको कहेंगे कि भाई मैं इतने पैसे आपकी तरह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जब घर सेल होगा तो आपने मुझे प्रॉफिट देना है। अच्छा, वो बंदा क्या कहेगा, अक्सर लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाईजान आप एक काम करें, हम फलाना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फलाना प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप अपने 40 लाख जो है वो मेरे अकाउंट में भेज दें। उसका स्टाम्प पेपर हुआ, उसकी लिखित परत हुई, हर चीज़ हुई,
और उसके बाद जनाब आपने रिलैक्स हो जाना कि ठीक है भाई मैंने 40 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ होएगा 3 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ 4 महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ प्रॉफिट देगा। ये बड़ा कमाल का एक जो सीन है। अब आपको बताता हूँ कि असल गेम कहाँ से स्टार्ट होती है। वो जो बंदा जिसने आपसे 40 लाख रुपया मंगवा लिया हो अपने अकाउंट में, उसके पास ऑलरेडी कोई थोड़ा बहुत सेटअप होगा, उसके पास ऑलरेडी 20 लाख 30 लाख होंगे। आपको पता है कि एक घर जो है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। एक मिनट बच्चों, या तो अच्छा मेरे बच्चे सामने मोबाइल के लिए लड़ रहे हैं, बेटा या तो मोबाइल बंद कर लो या मैंने गल करन दो, कोई हाल नहीं। अच्छा वो तो कमाल है, मैं इतने फुल सीरीयस हो गए दुनिया के बड़े मसले दस रहे हो तो सामने मोबाइल के पीछे लड़ाई हो रही है। खैर अच्छा, तो उसमें क्या होगा कि जिस बंदे ने आपको 40 लाख दिए उसको शायद ये इल्म ना हो कि 40 लाख जो उसने आपको दिए हैं वो आपके 40 के 40 एक दिन में नहीं लगने, वो 40 लगने में भी 3 से 4 महीने लगने हैं। देखो ना 20 लाख 30 लाख उसके पास भी तो होगा ना। वो जब घर कंप्लीट होता है 3 से 4 महीनों में, यानी कि आपके थोड़े थोड़े करके पैसे लगने हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको कि नहीं? आपको एक बंदा 40 लाख अब दे रहा है और उसको जो उसका प्रॉफिट है उसको पता है कि 3 से 4 महीने के बाद मुझे ये घर कंप्लीट होकर जब सेल होगा तब मुझे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वो जो आपने 40 लाख रुपये फट से उसके अकाउंट में करवा दिए हैं वो एक दिन में नहीं लगने, वो 3 से 4 महीने के अंदर लगने। तो जिसके अकाउंट में पैसे गए अब वो क्या करेगा, वो आपके 40 लाख से 30 लाख का एक प्लॉट लेगा। वो कहेगा यार मैं महीने वास्ते ला लेना, महीने बाद मैंने मेरे तो 2 लाख रुपये प्रॉफिट आएगा, मैं बेच दूँगा। यानी कि आपके जो पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जो आपने उसको घर के ऊपर लगाने के लिए दिए हैं उन्हीं पैसों में से वो जनाब प्लॉट लेगा, प्लॉट लेके बेचेगा, उस पर 2 लाख कमा के अपनी जेब में रखेगा, आपको नहीं बताएगा। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ ईमानदारी के साथ बताएं, जो आपको ईमानदारी से कहेंगे भाईजान हम आपका पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं, आपकी अगर परमिशन हो तो लगा लें, उसका प्रॉफिट आएगा तो दोनों हाफ हाफ कर लेंगे, या आपको आप जितना मुझे देना चाहें हम वो कर लेंगे। बहुत कम लोग ऐसे, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं जो लोगों के पैसे लेके उनको प्रॉफिट भी दे रहे हैं मकान बेचने के बाद, लेकिन वो 3-4 महीनों के अंदर 2-2 3-3 दफ़ा प्लॉट सेल करके उनकी अमाउंट के ऊपर 10-10 लाख रुपए कमा के अपनी जेब में रख रहे हैं। और वो जो देने वाले हैं वो बड़े खुश हैं कि चलो जी 4 महीने बाद 5 महीने बाद साਡਾ मकान कंप्लीट होएगा, साथ प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वो सच्चाई है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप कभी भी अपना पैसा किसी के हाथ में ना दें। सबसे बेहतर जो तरीकाकार ये है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सबसे पहले प्लॉट लें। प्लॉट का पैसा वो आपका ही है, वो आपने बेचना जो भी करना वो आपके हाथ में, आपका पैसा एक जगह फिक्स हो गया। प्लॉट का पैसा आपको वन टाइम ही देना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मामला था वहाँ पे आप किसी के हवाले पैसा करने की बजाय ना आप स्टेप बाय स्टेप उसके साथ चलें। उससे पूछेंगे यार अभी तूने ये मंगवाया इसके लिए तुझे कितना चाहिए, ये तूने मंगवाना है इसके लिए कितना चाहिए। जो मंगवा रहा है उसकी आप जाके फिजिकली जाके जगह देखें कि आया वो मंगवा भी रहा लगा भी रहा कि नहीं, जो आपको वो डिटेल दे रहा है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं और ये चीज़ें मैंने यकीन माने, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के मैं कह रहा हूँ, यकीन माने मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ें होते हुए देखी हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ यहाँ पे बहुत सारे लोग इतने तेज़ बनते हैं, इतने अक्लमंद बनते हैं, लेकिन मुझे बात होकर हैरानगी होती है कि वही अक्लमंद लोग फ्रॉडियों के हाथों में खुश होकर जाएंगे। जो बंदा ईमानदार होगा, जो बंदा सच बोलने वाला होगा, उसको हर बंदा बेवकूफ़ कहता है। मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं यहाँ पे सच बोलता हूँ ना लोगों के साथ, मैं यहाँ पे खुल के बातें करता हूँ। यकीन माने मार्केट में आधे से ज़्यादा लोग मुझे बेवकूफ़ कहते हैं, मुझे कहते हैं जाओ तेन बिजनेस करना नहीं आता, तेन पता ही नहीं बिजनेस की होंगे, तेन यह नहीं पता, तेन वो नहीं पता। मैं मानता हूँ कि यार मैं सच बोलता हूँ, मैं जिस तरह से भी बताता हूँ, मुझे ये भी पता है कि अल्लाह ताला ने अगर जब मुझे देना तो अल्लाह ताला ने वैसे भी दे देना। अगर मेरे नसीब में किसी का 1 लाख लिखा तो वो वैसे भी आ जाएगा, बजाय इसके कि मैं फ्रॉड करके मैं झूठ बोल के जनाब वो अपनी कब्र भी भारी करूँ, अपने बच्चों को भी जो है वो हराम खिलाऊँ, तो मुझे क्या फ़ायदा। हकीकतन मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में इस टाइम अगर लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं ना, मेरे पीछे मुझे लोग बेवकूफ़ भी कहते हैं, मेरे मुंह पे भी लोग बेवकूफ़ कहते हैं कि जाओ भाई तुम काम करना नहीं आता। लेकिन मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना मुझे लोगों की परवाह है, मुझे लोगों से कोई सिला नहीं लेना, मुझे सिला अल्लाह ताला ही देगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से आपको बहुत कम लोग बताएंगे। तो ऐसा मतलब है नहीं कि नेक्स्ट टाइम तुम मेरे से भी ट्रस्ट करें तो पहले 10 बारी सोचें, ज़रूर सोचें, लेकिन इतना भी ना सोचें कि एक बंदा जो सही हो वो हाथ से निकल जाए और जब फैसला करने के टाइम आए तो आप किसी गलत बंदे के हाथ में फंस जाए। अपनी अक्ल, अपनी सोच, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला पे तवक्कल रख के आप बिस्मिल्लाह करके जब भी कोई काम करेंगे ना, तवक्कल पता क्या होता है? तवक्कल ये होता है कि मेरा बेटा अगर मुझे कहता है ना बाबा आज रात को चीज़ी खानी है, चीज़ी से मुराद वही बिस्किट वगैरह इस तरह की चीज़ें, अगर मैं अपने बेटे को कह दूँ ना हाँ बेटा ठीक है खाएंगे, वो पूरा दिन सुकून से बैठा होता है। रात में जैसे घर वापस आता हूँ या तो मैं खुद ले आता हूँ या मैं इनको साथ ले देता हूँ, इसको पता है कि मैंने लेके जाना है। ये होता है तवक्कल, यही तवक्कल अल्लाह ताला पे होना चाहिए।
अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अल्लाह ताला पे 100% छोड़ के अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें, लेकिन अल्लाह ताला पे 100% छोड़ दें और अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा, आपको कभी भी नाकामी नहीं कराएगा। तो बहरहाल आज की एक वीडियो ये थी। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं ये वीडियो देखने के बाद कौन जो है वो इस चीज़ों को यकीन करे, कौन इस चीज़ों को यकीन ना करे, लेकिन मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता था कि मैं आपको ये चीज़ें बता दूं। खैर बहुत लंबी वीडियो हो गई है और अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा के आया हूँ। तो मैंने ना पिछली कुछ वीडियो अपने ऑफिस में एक अदर वीडियो ऑफिस में बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऑफिस में बैठ के वीडियो बनाते हुए ये फील हो रहा था जैसे मैं भी जो है ना कोई ड्रामेबाज हूँ, तो इसलिए मैंने ऑफिस में नहीं बनाई। होता था नेक्स्ट जो है वो वीडियो दोबारा से मैं ऑफिस में कोई एक अदर बना लूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। आप मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी ऑफिस में वीडियो देखना पसंद है कि घर में देखना पसंद है। मेरे पास दोनों जगह ही है। ऑफिस में तो खैर बड़ा मज़े का सेटअप है, वो काउंटर के ऊपर कैमरा रखा, आराम से बैठ के वीडियो बना ली। और घर में तरह ये होता है कि बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, फ़ोन पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, बेटा जो है वो फ़ोन के पीछे। इधर आओ जरा मेरा बेटा, इधर आओ इधर आओ, मैं आपको अपना बेटा दिखाता हूँ, ये देखें। ये है जी मेरा छोटा सा शहजादा। ओए हेलो तो बोल दे। हाँ, ये मेरा छोटा सा शहजादा है और ये मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है। आप मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करते रहा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाँ। मुझे बंद कर ली। नहीं, मैं बंद कर देता हूँ।